Dear students, welcome to our channel LKCTI कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। तो इस क्लास के माध्यम से आज हम सभी लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो है अटेंडेंस शीट को बनाना सीखेंगे। एम्प्लॉय की अटेंडेंस शीट को किस प्रकार से हम लोग एक्सेल में तैयार करते हैं, तो हम लोग आसानी से वो भी हिंदी में सीखेंगे किस प्रकार से अटेंडेंस शीट को हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले एक्सेल को हम यहाँ से खोल लेते हैं। एक्सेल को खोलने के बाद हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर से जो सेल आ रहा है इस सेल में क्लिक करना है। ऊपर से 3 सेल को जो है छोड़ देना है, 4th सेल में यहाँ पर आना है और यहाँ पर हमें टाइप करना है एम्प्लॉई आईडी। यहाँ से हमें एम्प्लॉई आईडी लिख लेना है। नेक्स्ट हमें यहाँ से नेम लिखना है। नेक्स्ट इसमें हमें डेजिग्नेशन लिखना है। डेजिग्नेशन लिख लेना है और यहां से डबल क्लिक कर देंगे तो देखिए ऑटो फिट हो जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट हमें यहां से लिखना है, जैसे मान लीजिएगा दिसंबर मंथ का निकालना चाह रहा हूं तो यहां पर लिखना है 1 दिसंबर DEC और यहां पर मुझे लिख लेना है 2 दिसंबर। शॉर्ट में डाल लेना है क्योंकि सेल हमारा जो है उसी हिसाब से फिट रहे, ज्यादा बड़ा छोटा ना हो। तो हमें यहाँ से को जो है क्लिक कर लेना है और इसी प्रकार से ये में जो दिसंबर मंथ है ये जो होता है आपका 31 डेज का होता है, तो इसको 31 तक इसको जो है ड्रैग कर लेना है कुछ इस प्रकार से 30 और ये 31 AH तक ये आ गया है। कुछ इस प्रकार से इसको जो है टाइप कर लेना है। ओके, अब नीचे जैसे आपको एम्प्लॉय आईडी वगैरह डालना है तो एम्प्लॉय आईडी यहाँ से आप डाल सकते हैं। जैसे मैंने डाल दिया LC101, यहाँ से डाल दिया LC102 और इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा। इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद इस पॉइंट से इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे। कुछ इस प्रकार से जो है इसको हम ड्रैग कर लेंगे तो यहाँ पर जो है एम्प्लॉई कोड वगैरह एम्प्लॉई आईडी वगैरह यहाँ पर पड़ जाएगी। इसी प्रकार से यदि हमें यहाँ पर नाम डालना है तो मैं यहाँ पर नाम डाल देता हूं। यहाँ पर जो है सभी क्रम वाइज आपको जो भी एम्प्लॉई हैं या मान लीजिएगा सभी का यहाँ पर नाम डाल लेना है, ठीक है। यहाँ पर हमें इस प्रकार से नेम को टाइप कर लेना है और इन्हीं नेम को यदि हमें आगे बढ़ाना है तो यहां से क्या करना है कि इन्हीं नेम को जो है रिपीट करने के लिए मैंने यहाँ पर इनको कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद नीचे सेल में क्लिक किया और यहाँ पर मैंने कर दिया इनको पेस्ट। कुछ इस प्रकार से नीचे भी पेस्ट करना है तो पेस्ट पर फिर क्लिक कर देना है और यहाँ से कुछ इस प्रकार से ये जो एक्स्ट्रा टाइप हो गया है इनको मैं कर देता हूँ डिलीट। इनको मैंने कर दिया डिलीट। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर जो है नाम को टाइप कर लेना है। नाम को टाइप करने के बाद मैं इनका डालूंगा डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन इनका पद क्या है वो मैं डालूंगा। जैसे आदिदेव को मैंने मान लिया मैनेजर, नीचे मैंने डाल दिया असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर मैंने डाल लिया और नीचे डालूंगा मैं सुपरवाइजर। यहां से मैंने सुपरवाइजर डाल लिया और नीचे मैंने मान लिया ये स्टाफ। और इन सभी को मैं स्टाफ में मानता हूं तो नीचे इसको जो है यहां से स्क्रॉल कर देना। तो कुछ इस प्रकार से ये हमारे टोटल जो एम्प्लॉई हैं वो स्टाफ में आ जाएंगे। ओके,
कुछ इस प्रकार से हमें यहाँ पर टाइप कर लेना है। अब मैं ऊपर इन सभी को क्या करूंगा, सिलेक्ट कर लूंगा, टोटल को 31 तक जो है सिलेक्ट कर लेना है और मर्ज एंड सेंटर वाले बटन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही हम मर्ज एंड सेंटर वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो इसमें हमें टाइप करना है अटेंडेंस शीट। अटेंडेंस शीट ऑफ एम्प्लॉय। अटेंडेंस शीट ऑफ एम्प्लॉय, इसको जो है हमें सिलेक्ट कर लेना है और यहां से कर देना है इसको बोल्ड। बोल्ड करने के बाद इसका जो है साइज हमें जो है अपनी रो के हिसाब से, सेल्स के हिसाब से इसको जो है फिट कर लेना है। कुछ इस प्रकार से थोड़ा छोटा रखना है और यहां से जो भी इसका हम कलर लेना चाह रहे हैं वो हम यहां से इसका कलर चूज कर लेंगे। ओके, कुछ इस प्रकार से मैंने कलर चूज कर लिया। इसी प्रकार से ये तो हो गया हमारा अटेंडेंस शीट। एम्प्लॉय आईडी वगैरह, नेम वगैरह जो लिखा हुआ था इसको भी हम सिलेक्ट कर लेंगे 31 तक और इसको भी कर देंगे बोल्ड और यहां से इसको हाईलाइट करेंगे हम येलो कलर से। ओके, और यहां से इसका कलर कर दूंगा मैं रेड। कुछ इस प्रकार से, रेड ना करके दूसरा भी यहां से ले सकते हैं जो भी हमें लेना हो। ग्रीन ले लिया। नेक्स्ट इसी प्रकार से इसको भी हाईलाइट करते हैं, ग्रीन कलर से कर देते हैं। ये तो हो गया। अब यहां से मैंने इसका ले लिया रेड, रेड से मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। यहां से जो एम्प्लॉय कोड वगैरह दिया हुआ था इनको भी मैं कलर कर देता हूं। इनका जो कलर मैंने दे दिया यहां से इनको रेड और इसको मैंने हाईलाइट कर दिया यहां से येलो कलर से। ओके, कुछ इस प्रकार से। और ये जो नेम और डेजिग्नेशन जो दिया था इसको मैंने कर लिया बोल्ड, यहां से हो जाएगा ये डार्क। कुछ इस प्रकार से जो है मैंने इसको एडिट करने के बाद यहां पर डबल क्लिक किया तो ये ऑटो फिट हो जाएगा हमारा। अब मैंने क्या किया, यहां से मैं दर्शाऊंगा कि किस प्रकार से एम्प्लॉय की जो अटेंडेंस को हम कैलकुलेट करेंगे, किस प्रकार से उसको हम निकालेंगे। तो यहां पर हम बात करते हैं पी यानी कि प्रेजेंट, और यहां पर हम बात करते हैं जैसे मान लीजिएगा एल लीव, यहां पर हम बात करते हैं एच फॉर हाफ डे और यहां पर हम बात करते हैं ए यानी कि एब्सेंट। पी फॉर हमारा प्रेजेंट होगा, जो एम्प्लॉय या जो वर्कर होगा उसने पूरे दिन काम किया है तो प्रेजेंट हो जाएगा। यदि वो छुट्टी पर है तो एल फॉर लीव शो करेंगे। यदि उसने आधे दिन काम किया है तो हाफ डे यानी एच से उसको प्रदर्शित करेंगे। और यदि वो एब्सेंट है, यदि वो उसने छुट्टी नहीं ली है, बिना बताए नहीं काम पे आया है तो उसको क्या दिखाया जाएगा, क्या शो किया जाएगा, एब्सेंट शो किया जाएगा। तो यहां पर उसको एब्सेंट यहां पर शो कर देना है। कुछ इस प्रकार से जो है उनको दर्शाना है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हमें यहां से इसमें जो है इसमें भी हमें प्रेजेंट कर लेना है इसको भी, और कुछ इस प्रकार से इसको भी प्रेजेंट कर लेना है, कुछ इस प्रकार से इसको भी प्रेजेंट कर लेना है। और इस प्रकार से जो है इसको सिलेक्ट करने के बाद नीचे की तरफ यहां तक इसको ड्रैग कर लेना है। फिर उसी प्रकार से इस साइड में भी इसको जो है 31 तक जो है यहां तक इसको प्रेजेंट में शो कर लेना है। और यहां से शो करने के बाद इसको कर देना है ऑल बॉर्डर। क्या कर देना है, ऑल बॉर्डर कर देना है। ओके, कुछ इस प्रकार से इसको जो है ऑल बॉर्डर कर देना है। यहां से एम्प्लॉय से इसको सिलेक्ट करके टोटल को यहां तक इसको सिलेक्ट करना है और यहां से इसको कर देना है ऑल बॉर्डर। कुछ इस प्रकार से सभी जो भी मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ था वो सभी टेक्स्ट पर हमारा बॉर्डर लग के आ जाएगा। कुछ इस प्रकार से मैंने सभी को कर दिया प्रेजेंट। अब मैं अपनी इच्छा अनुसार जो वर्कर या एम्प्लॉय वगैरह
जो भी हमारा एब्सेंट रहा था उसको एब्सेंट दिखाएंगे, जिसने हाफ डे किया उसको हाफ डे दिखाएंगे, जो लीव पर था उसको लीव दिखाएंगे। मान लीजिएगा मैंने यहाँ पर कर दिया एब्सेंट, मैं जगह जगह जो है कुछ वर्कर्स को क्या, एम्प्लॉय को क्या है, मैं यहाँ से एब्सेंट कर दे रहा हूँ। ओके, मैंने यहाँ से एब्सेंट कर दिया। अब मैं बात करता हूँ, कुछ एम्प्लॉय ने यहाँ पर मान लीजिएगा आधे दिन काम किया, तो मैं उनको एच से उनको शो करूंगा, यानी कि हाफ डे। ओके, कुछ इस प्रकार से जो है हम उनको हाफ डे में शो कर सकते हैं। ओके, अब मैं बात करता हूं, कुछ एम्प्लॉय जो हैं छुट्टी ली हुई थी, तो उनको एल से प्रदर्शित करूंगा। कुछ इस प्रकार से मैंने उनको जो है एल से प्रदर्शित कर दिया। ओके, अब मैं बात करता हूं कि इनको कैलकुलेट कैसे करेंगे। देखिए, कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहां से जो हमारी शीट दी हुई थी, इसी शीट में हमें यहां पर निकालना है टोटल डेज। टोटल डेज, यहां से हमें टोटल डेज ले लेने हैं इस वाले कॉलम में, और नेक्स्ट कॉलम में हमें लिखना है एब्सेंट। नेक्स्ट कॉलम में हमें एब्सेंट लिख लेना है, और इसी प्रकार से नेक्स्ट में हमें लिखना हाफ डे, और हाफ डे के बाद हमें लिखना है लीव, और लीव के बाद हमें लिख देना है पूरे महीने में जो एम्प्लॉय है वो कितने दिन जो है प्रेजेंट रहा है। यहां पर उसकी जो प्रेजेंटी है वो हम टोटल यहां से ले लेंगे। इनको क्या करना है, हमें बोल्ड करना है। बोल्ड करने के बाद इनको जो है कुछ इस प्रकार से पूरे डेटा को यहां से इसको सिलेक्ट करना है, और इसको भी कर देना है ऑल बॉर्डर। ओके, यहां से मैंने इसको कर दिया ऑल बॉर्डर। अब मैं निकालूंगा कि टोटल डेज इसके किस प्रकार से निकलेंगे। मान लीजिएगा इस एम्प्लॉय ने जितने दिन भी काम किया, तो उसके टोटल डोज कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर इक्वल लगा लेंगे। दोस्तों, जो फॉर्मूले हैं हमें अच्छे से समझने होते हैं, जिससे कि हम कैलकुलेशन को आसानी से कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा इक्वल, इक्वल के बाद मैं लिख लूंगा काउंटा, काउंटा लिख लेंगे, और यहां से हम जो है कोष्टक को स्टार्ट करेंगे। कोष्टक को स्टार्ट करेंगे तो देखिए ए एच, तो ये आपका आ रहा है 5। ये कौन सा आ रहा है आपका 5, ए एच, ऊपर से कॉलम कौन सा ए एच है, और ये आपका 5 है। ओके, तो यहां से आप ना करके यहां पर आप क्लिक कर लेंगे, और यहां से क्लिक करने के बाद आप शिफ्ट को दबाए रखेंगे। देखिए, कुछ इस प्रकार से जो है यहां से इस पर क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट हमें फर्स्ट वाले कॉलम पर जाना है। फर्स्ट वाले कॉलम पर जाने के बाद यहां से जहां पर हमारा प्रेजेंट लिखा हुआ था उस पर क्लिक कर देना है। तो ये हमारा पहला वाला जो रो था वो पूरा यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। देखिए, इसकी जो प्रेजेंट थी वो हमारी पूरी सिलेक्ट हो गई हैं, और यहाँ से हमें कर देना है एंटर। तो कुछ इस प्रकार से इसके जो है डेज यहाँ पर निकल के आ जाएंगे 31। मान लीजिएगा जो दिसंबर मंथ है वो 31 डेज का है, तो यहाँ पर 31 डेज जो है इसके टोटल आ रहे हैं। वो इस प्रकार से इसको नीचे भी ड्रैग कर देना है, इस प्रकार से इसको नीचे ड्रैग कर लेना है। अब बात आती है एब्सेंट की। तो दोस्तों, हम एब्सेंट कैसे निकालेंगे। एब्सेंट निकालने के लिए हमें क्या करना है, यहां पर सबसे पहले इक्वल लगा लेना है। सबसे पहले इक्वल लगा लेना है, और इक्वल लगाने के बाद जो है हमें यहां पर लिखना है काउंट इफ। काउंट इफ लिख लेना है, कोष्टक को स्टार्ट करना है। कोष्टक को स्टार्ट करने के बाद वो जो फर्स्ट वाला आपका लाइन था उसको सिलेक्ट कर लेना है। फर्स्ट वाले लाइन को आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो यहां पर आपको क्लिक कर लेना है। यहां पर क्लिक करने के बाद
आपको इस साइड में आना है फर्स्ट पर और शिफ्ट को दबाए रखना है और यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो फर्स्ट वाली रो जो है आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। कुछ इस प्रकार से इसको सिलेक्ट कर लेना है। ओके, और हमें लगा लेना है कोमा। कोमा लगाने के बाद हमें यहां पर लिखना है ए, यानी मुझे मान लीजिएगा एब्सेंट दिखाना है तो डबल कोमा में ए लिख देना है और यहां से कर देना है एंटर। जैसे ही हम एंटर करेंगे तो इसकी जो एब्सेंट है वो देखिए यहां से निकल के आ रही है 0। ठीक है, क्योंकि इसकी कोई भी एब्सेंट यहां पर नहीं है। इसी प्रकार से हम नीचे की तरफ इसको ट्रैक करते हैं तो सभी इंप्लॉय की जो एब्सेंट और प्रेजेंट यहाँ पर निकल के आ जाएंगी। ये यहाँ पर इसकी एब्सेंट सभी इंप्लॉय की देखिए, इसकी 2 एब्सेंट है, इसकी 2 एब्सेंट है, इसकी 0 है, इसकी 2 है, इसकी 2 है, इसकी 1 है। तो इस प्रकार से जो है इसकी एब्सेंट यहाँ पर निकल के आ जाएंगी। ओके, अब हम बात करते हैं कि यहाँ से हाफ डे कैसे निकालेंगे। दोस्तों, हाफ डे निकालने के लिए कुछ वर्कर्स जो होते हैं, मान लीजिएगा आधे दिन काम किया, आधे दिन बाद वो अपने काम को छोड़ करके चले गए, तो उनका हाफ डे ही माना जाएगा। तो हाफ डे को कैसे निकालेंगे, यहां पर भी इक्वल लगा लेना है। क्या लगाना है, इक्वल लगाना है और फॉर्मूला टाइप करना है काउंट इफ, COUNT और IF। ठीक है, काउंट इफ को लिख लेना है और यहां से हमें कोष्टक को करना है स्टार्ट। फिर वही काम करना है, फर्स्ट वाली रो का लास्ट डे है जो है उस पर क्लिक कर लेना है और यहां से रूलर से जो है हमें इसको ओरिजेंटल से फर्स्ट वाले सेल पर आना है जहां पर 1 दिसंबर लिखा हुआ है। शिफ्ट को दबाए रखना है और यहां पर क्लिक कर देना है। तो कुछ इस प्रकार से ये सिलेक्ट हो जाएगा। फिर हमें यहां पर कोमा लगा लेना है। कोमा लगाने के बाद फिर डबल कोमा में हमें लिखना है H, यानी कि हाफ डे को किससे प्रदर्शित किया था, H से प्रदर्शित किया था और यहां पर कर देना है मुझे एंटर। तो यहां पर क्या आ रहा है, हमारा 0 आ रहा है। इसने हाफ डे भी काम कौन सा किया, 0 किया, यानी हाफ डे इसने किसी भी दिन काम नहीं किया। जिस जिसने किया होगा उसका यहां पर देखिए निकल के आ रहा है। आप लोग यहां से देख सकते हैं जिस जिस एम्प्लॉय ने हाफ डे काम किया है उन सभी का जो है हाफ डे का काम यहां पर आ रहा है। ओके, और इसी प्रकार से यदि हम लीव की बात करते हैं, किस किस एम्प्लॉय ने यहां पर लीव ली हुई थी, छुट्टी ली हुई थी, तो यहां पर लीव निकालने के लिए भी इसी प्रकार से हम फॉर्मूला लगाएंगे। लीव निकालने के लिए सबसे पहले इक्वल लगा लेंगे, फिर हम लिखेंगे काउंट इफ, COUNT और IF। ठीक है, काउंट इफ लिख लेंगे और यहां से कोष्टक को स्टार्ट करेंगे। कोष्टक को स्टार्ट करने के बाद जो 31 दिसंबर था उस पर क्लिक कर लेंगे। फिर हम जाएंगे 1 दिसंबर वाले सेल पर और शिफ्ट को दबाए रखेंगे और 1 दिसंबर वाले सेल पर क्लिक कर देंगे। तो पूरी जो 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक जो भी डेज थे वो सभी सिलेक्ट हो जाएंगे और यहां पर हमें लगा लेना है कोमा। कोमा लगाने के बाद यहां पर हमें लिखना है L, डबल कोमा में क्या लिखना है, L लिखना है और एंटर कर देना है। देखिए लीव इसने एक भी दिन की नहीं ली है तो इसका आ रहा है 0 और हमें सभी का निकालना है तो नीचे की तरफ इसको ड्रैग कर देना है तो सभी की जो है लीव यहां पर निकल के आ जाएगी। ओके, अब मैं बात करता हूं दोस्तों कि क्या प्रेजेंट में भी यही फॉर्मूला लगेगा। तो दोस्तों ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। प्रेजेंट टोटल प्रेजेंट निकालने का फॉर्मूला अलग है। मान लीजिएगा किसी इंप्लॉय ने आधे आधे दिन काम किया 2 दिन तक, आधा दिन आज कर लिया आधा दिन कल कर लिया, तो उसका दिन कितना माना जाएगा, एक ही तो माना जाएगा दोस्तों। यदि उसने आधे दिन आज काम किया आधे दिन कल करेगा तो एक दिन ही तो हुआ पूरा मिला करके दोनों। तो उसको कैसे निकालेंगे, तो यहां से देखिए टोटल इसकी प्रेजेंट निकालनी है तो सबसे पहले यहां पर इक्वल लगा लेना है और इक्वल लगाने के बाद हमें टोटल डेज को सिलेक्ट करना है। इक्वल लगाने के बाद टोटल डेज कितने 31 है, कितने हैं 31 है और 31 के बाद ओके 31 के बाद हमें क्या करना है, माइनस करना है। क्या माइनस करना है, एब्सेंट माइनस करना है। क्या माइनस करना है, एब्सेंट माइनस करना है। अब हम बात करेंगे कि यहां से हम माइनस लगा लेंगे और कोष्टक को स्टार्ट करेंगे। माइनस लगाने के बाद कोष्टक को स्टार्ट करेंगे। कोष्टक को स्टार्ट करने के बाद हम यहां से
जो हाफ डे है उसको चूज करेंगे, चूज करने के बाद डिवाइड करेंगे किससे, 2 से, क्योंकि 2 दिन जब ये काम करेगा तब इसका कितना माना जाएगा, 1 दिन माना जाएगा। और यहां से हम दोस्तों कर देंगे एंटर। एक बार ओके, एरर आ रहा है फॉर्मूले में 2 से, और यहां से कोष्टक को करेंगे क्लोज और यहां से कर देंगे दोस्तों एंटर। कुछ इस प्रकार से इसकी जो है प्रेजेंट यहां पर निकल के आ गई। कितने दिन, 31 डेज। ओके, 31 डेज इसकी यहां पर निकल के आ गई। और टोटल का जो है प्रेजेंट, हमें टोटल एम्प्लॉय का प्रेजेंट निकालना है, तो यहां से इसको नीचे ड्रैग कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, किसी ने कितने दिन काम किया है, 28.5। तो ये क्यों आ रहा है, क्योंकि इसने 1 दिन आधे दिन काम किया है, तो इसका आधा ही तो लिखा जाएगा, 0.5 मतलब आधा, यानी कि 28.5 दिन इसने जो है काम किया है। इसने 30.5 दिन काम किया, इसने 31 दिन काम किया है, इसने 30 दिन काम किया है। तो इनका जो है हाफ डे कुछ इस प्रकार से हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहां से आज हमने सीखा टोटल डेज निकालना, एब्सेंट कैसे निकालेंगे वो फॉर्मूला सीख लिया, हाफ डे किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे वो भी फॉर्मूला सीख लिया, यहां से लीव किस प्रकार से निकालेंगे वो भी फॉर्मूला सीख लिया। प्रेजेंट, टोटल प्रेजेंट्स एम्प्लॉय की जो भी टोटल प्रेजेंट्स थी वो मैंने यहां से कैलकुलेट करना सीख लिया। तो देखिए ये हमारा क्या था, एब्सेंट शीट था, जहां से हम अटेंडेंस शीट में एब्सेंट, प्रेजेंट और लीव और आपका हाफ डे जो है कैलकुलेट करना सीखा। तो कुछ इस प्रकार से हम जो है अटेंडेंस शीट को क्रिएट करते हैं दोस्तों। तो आप लोग समझ गए होंगे, सबसे पहले आपको एम्प्लॉय आईडी डालनी है, फिर नेम डालना है, फिर डेजिग्नेशन डालना है, फिर यहां से आपको डेज डाल लेने हैं। ओके, और डेज डालने के बाद देखिए 31 तक आपको डेज डाल लेने हैं। उसके बाद आपको टोटल डेज लिखना है, फिर एब्सेंट लिखना है, फिर हाफ डे लिखना है, फिर लीव लिखना है, फिर प्रेजेंट लिखना है। इनको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं, इनको देखिए अदर कलर से थोड़ा हाईलाइट करूंगा कुछ इस प्रकार से, और यहां से इसका हाईलाइट जो कलर है वो हम यहां से दूसरा ले लेते हैं। ओके, ये थोड़ा मैच नहीं कर रहा, तो कुछ इस प्रकार से देखिए, ये जो भी कलर हमें लेने हैं वो हम यहाँ से ले सकते हैं। ओके, जैसे मान लीजिएगा मैंने यहाँ से ये लेकर के ये ले लिया, ठीक है। टोटल डेज, एब्सेंट, हाफ डे, लीव, प्रेजेंट, ये सारे यहाँ पर फॉर्मूला के द्वारा हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ऐसी रेगुलर क्लासेस पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हमारा आने वाला क्लास सबसे पहले